सर्व समाज द्वारा सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन हुआ संपन्न। मनासा में आज सर्व समाज द्वारा विशाल धरना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मनासा में कोर्ट के सामने संपन्न हुआ, जहां 11 सूत्री मांगों को लेकर बहुत कुछ मुद्दे अपने धरने में आयोजनकर्ता ने सामने रखे। आज सागर जी कछावा ने विभिन्न मांगों को लेकर सर्व समाज एकत्रित होकर धरना दिया, जहां कछावा जी द्वारा बताया गया कि किसानों की जमीन सरकार द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अवैध बताकर छीनी जा रही है। डीबीएल कंपनी जो शिमला में चल रही सोलर कंपनी राजस्व विभाग जिसे रजिस्ट्री के साथ साथ नामांतरण होना, ऐसी बहुत सी कंपनियां किसानों को जमीनों को छीनने का काम कर रही हैं। कैसे स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, ये पहले जी लगे नहीं थे, उनमें से ज्यादा बिल पैसे अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। सरकार इसलिए धरने में शामिल सभी किसानों ने तहसीलदार एसडीएम कार्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया, जहां सभी समस्याओं को लेकर महोदय ने आश्वासन दिया। धरने में आए कार्यक्रम अतिथि आर सागर कछावा, पालीवाल जी, मगलेश जी आदि लोग उपस्थित रहे। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज भाई सागर के एक छोटे से निवेदन पे यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जनहित के कार्यक्रमों में अगर कोई भागीदारी लेता है और कोई आगे बढ़ता है तो निश्चित उसका साथ देना चाहिए। जिस प्रकार से भाई सागर ने आज एक आह्वान किया और एक हिम्मत की, जो बहुत बड़ी हिम्मत है। राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं लोग, यहाँ तक कि राहुल गांधी को जेल भिजाने के लिए काम कर रहे हैं विरोध बोलने वाले को। और ये सागर डरा नहीं है, ये सबसे बढ़िया बात है कि विरोध से डरा नहीं। और इसने यहाँ कार्यक्रम रखा सरकार के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है और जो आम जन के लिए कार्यक्रम होता है, उसमें जब गरीबों के ऊपर जुल्म होगा तो इस तिरंगे की छाया में बैठ के हम सब लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जिला पंचायत के साथी भाई सागर कछावा जी, हम सबके वरिष्ठ और हर संघर्ष में साथ देने वाले बहुत सम्मानित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय मंगेश जी संघई साहब, हमारे ऊर्जावान साथी किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो कि पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते हैं भाई सुरेश धनगर जी, एक और हमारे बीच बैठे ओम जी रावत साहब जो कि न्यायालय के माध्यम से सभी वर्गों के संघर्ष में साथ देते हैं। यहाँ विराजित पूर्व सरपंच साहब डंडेरी के, हमारे पठार के नेता बोनीराम जी के सुपुत्र अनुरुद्ध भाई, यहाँ पे सभी पठार के लोग ज्यादा बैठे हैं, ऊपर शिमला ब्लॉक और पठार के लोग ज्यादा बैठे हैं। उन सबको सादर साधुवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम जानता हूँ, बहुत सौ के शकल से पहचानता हूँ। सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे साथी भाई दौलत राम जी, हमारे साथी लाला भाई और यहाँ उपस्थित सभी विनोद भाई से लेके सभी हमारे युवा साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। साथियों, सागर में कितनी देर में खत्म करना है? 15 मिनट बोलूं? 10 मिनट, क्योंकि जब परिवार के सदस्यों के बीच बैठते हैं और जब चोट पेट में होती है तो दर्द पूरे परिवार को होता है, और केवल परिवार को नहीं होता है, उस परिवार से जुड़े हुए हर व्यक्ति को होता है, चाहे वो हमारा भाई हो, बंद हो, रिश्तेदार हो, बहन हो, कोई भी हो। और ये जो चोट करने का काम इस स्मार्ट मीटर के नाम पे जहाँ 100-150 रुपए के बिल आते थे, उसकी जगह 500 और 5000 के बिल गांव के लोगों को, किसानों को दिए जा रहे हैं। हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, हम यहाँ पे इसलिए भी उपस्थित हुए हैं कि किसानों के पास गांव के अंदर इतनी जमीनें हैं जिनके ऊपर उनकी 3-3 पीढ़ियां उस जमीन के अंदर उनका खून भी मिला हुआ है, उसके अंदर उनका पसीना भी मिला हुआ है, और ये शासन के अधिकारी आके वो जमीन उनसे छीन रहे हैं। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, इस पूरे विधानसभा में जैसे भाई लखन ने कहा कि कई कंपनियां वहाँ गूगल के माध्यम से जैसे चौड़ी जमीनें देखती है और वहाँ आके डेरा डालने का काम कर रही है, जैसे हतुनिया में डाला गया, जैसे शिमला में डाला गया, और अगला नंबर आपके गांव का आने वाला है। इस बात के लिए आपको तैयार रहना है। शिमला की कंपनी ने आदिवासी परिवारों की जमीन को छीना। आदिवासी परिवार के लोग हेमा दादा यहाँ बैठे हैं, आपकी जमीनों को हड़पने का काम
इन कंपनी ने किया। यहाँ के कलेक्टर से मिलके पूरे जिले के लोगों के जमीन के आदेश के कागज, आदेश के आवेदन इस कलेक्टर के पास कई पड़े हुए हैं, लेकिन 35 एकड़ जमीन शिमला ब्लॉक के आदिवासी परिवारों की इस कलेक्टर ने आदेश किया है रजिस्ट्री का कंपनी से मिलके, इसके अलावा कोई आदेश नहीं हुआ है। मैं हेमा भाई आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे नेता लोगों के साथ और विधानसभा के जो परिवार के लोग बैठे हैं, यदि आपको जो 8-8 लाख रुपए एकड़ मिले हैं वो तो अभी तक या तो आपके पास खत्म हो गए होंगे या खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको हमारे परिवार के लोगों के साथ सामने कहना चाहता हूं कि जब तक नीमच का कलेक्टर आपकी जमीन के बदले जमीन नहीं देगा, जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है, आपको जमीन दिला के रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे मनासा विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त समस्या का निराकरण हेतु ज्ञापन महोदय उपरोक्त अनुसार निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र 228 मनासा जिला नीमच में विगत काफी समय से कई समस्याएं व्याप्त हो रही, जो धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। उन समस्याओं में से प्रमुख 11 समस्याएं इस अनुसार है। नंबर 1 है विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गत समय संपूर्ण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिसके चलते पुराने विद्युत मीटरों की तुलना में दोगुनी से अधिक राशि के बिल उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं। नंबर 2, वर्षों से शासकीय भूमि पर फसलें बोकर अपनी आजीविका चलाने वाले अन्नदाता किसानों को प्रशासन द्वारा जबरन बलपूर्वक हटाकर उन्हें भूमिहीन बनाकर उनको भूमि मारने का विवश किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी द्वारा आदिवासी किसानों की भूमियों को बलपूर्वक छीनकर उन्हें भूमिहीन किया जा रहा है। विश्व कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए पट्टे पुनः बहाल किए जाए, ये पट्टे निरस्त नहीं हुए उन्हें भूस्वामी घोषित किया जाए। विधानसभा क्षेत्र में के ग्राम शिमला ब्लॉक में आबादी क्षेत्र में राजस्व सर्वे नंबर कर ग्रीन को दिए गए हैं, उन्हें पुनः ग्रामवासियों को दिए जाए। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शिमला ब्लॉक में जिलाधीश महोदय द्वारा नियम विरुद्ध भूमि विक्रय संबंधी आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। माननीय समय स्पष्ट रूप से निर्देश प्रसारित किए गए थे जो की के साथ नामांकन किया जाए, किंतु पटवारी द्वारा नक्शा बनाए के नाम पर आमजन के साथ आगे से पूरी रोड को बंद हो। विधानसभा क्षेत्र में निजी कंपनियां जिन किसानों की भूमियां क्रय कर रही है, उन किसानों के परिवार के एक ही व्यक्ति के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शिमला में कार्यरत